ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के मामले में काफी उत्सुक थी, काफी जोश में थी। जितना बिल्कुल। ठंडा मौसम लग रहा था बिहार में, मतदाताओं ने दिखाया कि वो मामला इतना ठंडा था नहीं। उसके बाद कल एग्जिट पोल की शाम थी और एग्जिट पोल आए, उसमें एक तरफा एनडीए की तरफ रुझान या कह दीजिए हवा चल रही है, एनडीए की आंधी चल रही है, ऐसा दिखाया गया। एक आध एजेंसी को छोड़ के, एक आध एग्जिट पोल को देख के बाकी सबने दिखाया कि महागठबंधन जैसे प्रतियोगिता में हो ही नहीं, होड़ में हो ही नहीं। क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? हमको लगता है कि इस पर कभी रिलाई करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक दिन का और वक्त है। क्योंकि जनरल हम देखते हैं कि 20 to 30% जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वही सही होते हैं, बाकी ज्यादातर सही नहीं होते हैं, अनुमानित होता है, प्लस स्पॉन्सर्ड होता है बहुत पार्टियों के द्वारा। और बहुत, जैसे कि एनडीए है तो एनडीए के पास एक पूरा कुनबा यहाँ पर विश्राम कर रहा था पटना में और बिहार के डिफरेंट एरियाज में, तो उनके तरफ से भी प्रेशर बिल्डअप होता है, प्लस गोदी मीडिया का जो काम है। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मोर और लेस ज्यादा का डिफरेंस होना मुश्किल है। अगर जीत जो भी जाए आंकड़ों में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर 110 दिखला रहा है तो 170 हो जाएगा। बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, और ये क्लोज कंटेस्ट है बहुत सारे कारणों से। बिहार में जो इस बार वोटिंग हुई, एक तो पहली बार 52 के बाद पहली बार इतने प्रतिशत में वोट हुए। इवन लास्ट ईयर भी, लास्ट इलेक्शन में भी 24 में हमको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा वोट हुआ था, 52-53%। इस आंकड़ा अभी जो है वो 67 प्लस है, खास करके सीमांचल में तो रिकॉर्ड बीट कर दिया है, 75, 72, 73 इस तरह का है। तो ये रुझान से दो चीज तो स्पष्ट है, गेम चेंजर हमको लगता है। जैसे एक तो आंकड़ों के हिसाब में भी, जब मैं आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था तो एक मुझे लग रहा है कि जो महिलाओं का जो मैक्सिमम वोट जो है वो गया है नीतीश जी को। अब मैं नीतीश जी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि नीतीश जी फोकस में है, और नीतीश जी का आंकड़ा सब में दिखला रहा है कि बीजेपी से ज्यादा है। एक तो ये है कि बीजेपी नंबर 2 पे आ रही है, जबकि पिछले कई सालों से कई इलेक्शन में वो आ रही थी नंबर 1 पे। मतलब एनडीए की पॉलिटिक्स, एनडीए की पॉलिटिक्स में अभी वर्तमान में 43 है नीतीश जी का, और वो उसके डबल में लगभग 70-75 है। तो मेरा ये कहना है कि पहली बार दिखलाया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिट पोल ने कि नीतीश इज ऑन अपर हैंड, पहली बार। तो इसका साफ मतलब है कि महिलाओं का जो मेजर चंक गया है वोट, मेजर वोट गया है महिलाओं का, वो नीतीश के पक्ष में गया है। एक इसलिए कि नीतीश की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं अभी से नहीं, 2006 से लेके अब तक महिलाएं फोकस में रहती हैं, और जेंडर सेंसिटिविटी उनका है वोट में, खास करके हर तबके में। जैसे कि आपको पंचायत में, स्कूलों में, कॉलेजों में, आईएएस के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, सिपाही में, हर चीजों में उनकी भागीदारी रही है नंबर 1। तो एक मेजर वोट एज कंपेयर टू ये महागठबंधन, वो गया है नीतीश के फेवर में। दूसरा जो है मेजर चंक ऑफ वोट जो है वो गया है ईबीसी। ईबीसी का जो वोट है, मैक्सिमम वोट, वो नीतीश के पक्ष में गया है, जैसा कि आंकड़ों से लग रहा है। और जो हमारा अपना आकलन है कि उसमें वो गेम चेंजर साबित हो सकता है कि महिलाएं और ईबीसी, ये दोनों का जो मेजर चंक ऑफ वोट है वो महागठबंधन को नहीं मिल करके वो मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो 10,000 रुपये वाली बात, प्लस मैंने पिछले बार ये भी कहा था कि बिजली के फ्री होने की बात, जो 125 यूनिट फ्री थी, वो बात है। और तीसरी बात है जो सबसे मैंने कही, जो कि महागठबंधन के पक्ष में जानी चाहिए, वो एसआईआर का जो निकला, राहुल गांधी का जो बड़ा सा एक निकला रोड शो, 17 दिनों का जो रोड शो था बिहार के डिफरेंट इलाकों में, वो उतना ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे नहीं ट्रांसलेट हो पाया वोट में। मेरा ये बेसिकली कहना है कि जो वो जितना होना चाहिए इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट गांव में ये रह गया, शहरी युवाओं के बीच जहां जहां से वो गुजरे, वो नारा बन गया, रेटोरिक बन गया, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, मेरा ये मानना है। लेकिन प्रणव जी, एक बात मेरे भी समझने की है और आप भी उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कीजिए। भाई, नीतीश और भाजपा तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक गठजोड़ में है, पिछले 3-4 साल को छोड़ के 20 साल से साथ साथ सत्ता में है। तो जो भाजपा का वोटर है वो नीतीश का भी वोटर हुआ, जो नीतीश का वोटर है वो भाजपा का वोटर हुआ।
अगर महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया है, अगर ईबीसी ने नीतीश को वोट दिया है, तो पूरा ना सही लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा को भी तो मिलना चाहिए। वो नहीं गया है, वो नहीं वो गया। मेरी समझ इसका से नहीं गया है। ये आपकी महिलाओं आपकी बात का लुब्बो-लुभाव ये है कि नीतीश को जो वोट मिला है, वो 100% स्मूथली बिना किसी दिक्कत के भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ है, नहीं पहली हुआ। बात। दूसरी बात, क्या वो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ है। इसका नहीं। मतलब है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो नारा चलाया जा रहा था, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, नीतीश कुमार के हलकों में जो नारा चल रहा था कि बीजेपी हाफ, एलजेपी साफ, कि बीजेपी को घटाया जाए और एलजेपी की कमर तोड़ दी जाए। ये जो नारा चल रहा है, आपके विश्लेषण के मुताबिक ये हुआ है किसी न किसी रूप में। एलजेपी का हुआ है लेकिन बीजेपी साफ नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिएगा पिछली, वो भी नहीं, वो साफ करना भी नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे भाजपा की सीटें कम की जाएं, तो भाजपा पहले 75 सीटों पे थी ना, तो भाजपा केवल 4-5-7 सीटें ही पीछे थी तेजस्वी यादव से। तो उनका लक्ष्य ये था, रणनीतिक लक्ष्य ये था, बिना जो अघोषित लक्ष्य होता है, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की जाएं और एलजेपी का बिल्कुल भुर्ग छोड़ा दिया जाए। तो इस लक्ष्य में वो लोग कामयाब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग के पास जो अभी एग्जिट पोल का मामला है, जितने भी 7-8 एग्जिट पोल हुए हैं, पोल्स ऑफ द पोल की बात करें, उसके हिसाब से तो एलजेपी साफ है, क्योंकि किसी ने नहीं दिखलाया है कि उनका जो इतना तारतम्य था कि हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो चीज नहीं हुआ। और नीतीश कुमार सक्सेसफुल हुए, माने उनकी पार्टी सक्सेसफुल हुई उनको दरकिनार करने में, जो उसके कारण पिछली बार उनको 43 वोट आया था, जो कि सारे जगह उनके खड़ा कर दिए थे, उसका बदला नीतीश कुमार ने लिया इनडायरेक्टली। प्लस महिलाओं का खास करके वोट और ईबीसी का वोट, हो सकता है कुछ कम वोट मिले भाजपा को, लेकिन मेजर चंक जो वोट है, डिसाइसिव वोट जो है, वो नीतीश जी को पिछले कई वर्षों से मिलता आ रहा है। बिल्कुल वो ठीक इस बात, बार इजाफा हुआ। मैं तो केवल इसमें जो एक बारीक पहलू है उसकी तरफ ध्यान आपका खींच रहा था। मोटे तौर पे हम और आप वी आर ऑन द सेम पेज, मोटे तौर पे हम लोग एक बात कह रहे हैं। इस बार जो फर्क पड़ा है, देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है लेकिन थोड़े अंतर के साथ दोहराता है। ये जो एक पुराना कथन है ना, जो मार्क्सवादियों की बहुत प्रचलित है, दूसरी तरीके से प्रचलित है, लेकिन मैं उसी को थोड़ा बिहार के संदर्भ में कह रहा हूं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है ईबीसी वोट और महिला वोटों के संदर्भ में, लेकिन थोड़े अंतर के साथ दोहरा रहा है। जो नीतीश कुमार को वोट मिलता था अति पिछड़ों का और महिलाओं का, वो दरअसल पूरे एनडीए का वोट होता था, लार्जली, मोटे तौर पे, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार वो पूरे एनडीए का वोट नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोट है। बिल्कुल। इससे एक और नतीजा निकलता है कि इस चुनाव में 3 बड़ी पार्टियां आपस में संघर्ष कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 2 पार्टियां एक ही गठजोड़ की थी। उसमें एक थी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, दूसरी थी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, और तीसरी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी। ये 3 पार्टियां आपस में संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ी और तीनों पार्टियां अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ी। इसका इंडिकेशन अभय जी, इसका इंडिकेशन चुनाव के एग्जिट पोल से पहले ही लग गया था, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे। जब से अमित शाह ने एक भाषण में कहा, भागलपुर के कहीं किसी तारापुर या किसी जगह, कि इस बार अब की बार भाजपा की सरकार, एनडीए सरकार उन्होंने नहीं कहा था, 1-2 भाषणों में मैं गौर से सुना हूं, उसमें कहा कि इस बार साफ से 160 बताया, उन्होंने 160 फिगर भी बताया, 160 से बीजेपी मतलब भाजपा की सरकार, ना कि एनडीए की सरकार। उसके जस्ट बाद तुरंत एक बड़ा सा पोस्टर लगा नीतीश कुमार का, 25 से 30 नीतीश कुमार, फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये शहरों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, तो उसमें ना भाजपा का नाम था ना, इसका इंडिकेशन हमको क्लियर मिल रहा है किसी भी उस ढंग से। तो इसका मतलब दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस बीच में मर्मरिंग ये हो रहा था कि जेडीयू का वोट नहीं जा रहा है भाजपा में, अब भाजपा का वोट जेडीयू में नहीं जा रहा है। ये सब भी बातें आ रही थी हल्कों में, सारे न्यूज़पेपर में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन बातचीत में सोशल मीडिया में ये बातें आ रही थी कि कन्फ्यूजन हो रहा था कि जेडीयू का वोट नहीं जा रहा है भाजपा में। तो ये जो एक और बात तय होती है, कि
चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को ठोकने के लिए, मतलब उसको उनको काटने के लिए न केवल नीतीश चाहते थे, बल्कि बीजेपी भी नीतीश के इस कार्यक्रम में उनके साथ थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है, आपको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। नहीं, नीतीश सही बात और बता चिराग पासवान का तो पुराना झगड़ा है, पिछली बार भी रहा था झगड़ा, चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ा था, 134 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, नीतीश कुमार को हरवाया था, लेकिन भाजपा लोजपा से क्यों नाराज थी? भाजपा लोजपा का जो एक प्रेशर टैक्टिक्स रहता है सीटों के बारे में, और बाकी आप देख रहे हैं कि सीट में सबसे झंझट हो गया एलजेपी के, जब चिराग पासवान सीटों का डिमांड करने लगे, उसके बाद गायब होने लगे, उसके बाद अलग अलग जगहों से बातचीत आने लगी कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इनको ये बनाया जाएगा, फिर वो तेजस्वी से बात कर, कहने का मतलब कि उनका ये रुख, जो मुझे 5 एमपी है उसी हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, उनका वो फोकस था। लेकिन आप याद कीजिए 20 में क्या हुआ, सिर्फ एक जीता उनका, वो भी बाद में जदयू में मिक्स मिल गए। तो कहने का मतलब, तो उनका जो एक अननेसेसरी एक जो दबाव था भाजपा के साथ उनकी मीटिंग, अगर देखिएगा अमित शाह के साथ और बाकी के साथ, तो मान मनोबल वाली बात हो रही थी, अब मान जाइए इस टाइप का। फाइनली वो मान गए, लेकिन इसके बदल कभी ज्यादा टॉलरेट करने वाला तो है नहीं भाजपा किसी भी की चीज को, तो उनको सही दिखलाने लग दिया, टिकट तो दिया, लेकिन टिकट के बाद आप देख लीजिए, अब एग्जिट पोल तो कह रहा है कि कहीं नहीं है पिक्चर में, ना उपेंद्र कुशवाहा है, ना मांझी है, और ना एलजेपी, ये तीनों जो फ्रिंजेस वाली पार्टी हैं उस सबको सिमट करके 5 से 10, 10 से 15 के अंदर डाल दिया है। इसी में तीनों रहेंगे, 5, 6, 3, 2 रहेंगे, जो बात होता है डिसाइडिंग वोट में नहीं रहेंगे, डिमांड में नहीं रहेंगे। इनका ये भी था कि अगर चिराग पासवान को ज्यादा आ जाता है तो डिप्टी सीएम के लिए क्लेम कर सकते हैं, सीएम के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन ही नहीं रहा इनके साथ। तो हाँ, तो इसलिए हमको लगता है कि इस बार जो होगा तो उनको अपनी अंदाज पता लगेगा कि हमारा आकलन किस तरह से हम जनता के बीच हैं, खास करके दलित समुदाय के बीच में। दलितों में भी 2 भाग है ना, एक रविदास है और एक पासवान है, तो ऑलरेडी नीतीश कुमार ने उसका भी फायदा उठाया है, महादलित और दलित को कैटेगराइज कर करके, खास करके तो दलित का भी वोट नीतीश को मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता ही है उनको वोट। ये जो पूरा जो पॉलिटिकल एक डायग्राम बनाया है नीतीश ने पिछले 20 सालों में, वो उनको फायदा कर रहा है, और इसीलिए नीतीश का जो है ये जो पूरा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बैकवर्ड मुस्लिम, पसमंदा, ये सब अभी रिजल्ट शो कर रहा है किसी न किसी रूप में।